ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे। और यहाँ जो है नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए हम लोगों ने जीप की है। और वो जीप वाले भैया अब गाड़ी चला रहे हैं। और थैंक गॉड कि दानिश को थोड़ा सा रेस्ट मिला। और हम लोगों ने यहाँ से थोड़े जूस लिया है, पानी रिफिल किया है। और ये दूसरे अंकल भी हमारे साथ ही हैं, वो भी हमारे साथ साथ रास्ता दिखाने आए थे। तो अभी जो है हम रास्ते में जा रहे हैं। इस बार हम जीप में बैठे हैं तो थोड़ा पीछे बैठी हूँ और कंफर्टेबल है, इट्स नॉट गुड बैड, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये जीप ही जाती है। ठीक जी, उन्होंने पीछे तकिया वकिया भी रख दिया है, तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं। अभी 1 घंटे का रास्ता है इन्होंने कहा है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो गाइस, आज हम आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है ये। और ये बॉर्डर का बिल्कुल लास्ट गांव है जहाँ हम इस टाइम पर खड़े हैं। ये ऊपर अगर मैं दिखा सकूँ तो ये शेरा वाली माता का मंदिर है। और यहाँ से फिर हमको जो है दूसरी तरफ इंडिया नज़र आएगा। बिल्कुल ये सिंध थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है। और यहाँ से इंडिया सिर्फ इस पहाड़ के पीछे है, समझ लीजिए। ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसके पीछे समझ लीजिए कि इंडिया है। और हमको ऊपर जाना है। अब हम आहिस्ता 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 चल रहे हैं ताकि हम ऊपर तक पहुंच सकें। यहाँ सांस लिया जा रहा है। धूप बहुत तेज़ है, छतरी वतरी हम लेके नहीं आए क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा धूप हो जाएगी। लेकिन फिर भी अच्छा है, विटामिन डी के ख़जाने मिल रहे हैं। लेकिन खुशी बहुत हो रही है कि लाइफ में एक दफ़ा ये भी देख लिया मैंने, इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। और आगे भी देख जाना कैसे। आगे आगे दानिश साहब जा रहे हैं, वो हमारे टूर गाइड वाले अंकल जा रहे हैं। और ये छोटी सी बेबी हमारे साथ जा रही है, ये हमको पानी लेके देगी, है ना। और ऊपर, बहुत ऊपर हमें यहाँ चढ़ना है। यहाँ पे भी गाइस बहुत सारे कबूतर हैं। और ये शेरावाली का मंदिर। सरला दीदी, आप देखिए ज़रूर मेरा ये वाला व्लॉग। ये भी कबूतर, और वो ऊपर पहाड़ पे भी कबूतर। और ये माता शेरावाली बैठ गई। कितने कबूतर हैं यार उसके ऊपर। आता इतने पानी मिला तो कौन मिले कहाँ की आवाज दे बे। माता चामुंड की माता चामुंडी। वाह, सो गुड। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो जो समंदर नज़र आ रहा है वो आप समझ लें LOC है, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। ये आखिरी गांव है जहाँ की हद तक हम लोग आ सकते हैं। इससे आगे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, वहाँ हम नहीं जा सकते। यहाँ से सारा वो जो समंदर की लाइन LOC नज़र आ रही है, वो पूरी जो है हम लोग इंडिया है। हेलो इंडियन फ्रेंड्स, सारे इंडियंस लोगों को सेलिना का हेलो।
जो कोई भी सुन रहा है, देख रहा है। और ये फिर वही बड़े बड़े से पहाड़। ये देखिए, ये माता का लगा हुआ है पलक। और ये मेरी सिस्टर भी आ गई आहिस्ते आहिस्ते। इनको आज मैंने बहुत थका दिया, सॉरी। हाँ भाई, ये दरख्तों पे मेरे ख्याल से कुछ पन्नियाँ वनियाँ या ऐसे उनके वो जो बिलीवर्स हैं उनकी पूजा की चीज़ें हैं ये सारी। हम इस साइड की जो है वीडियो बना सकते हैं, मगर वो लोग कह रहे हैं कि वो दूसरी तरफ जो है वो हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे आर्मी और उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए। यहाँ पे भी एक नज़र देख लेते हैं क्या है। ये शायद नीचे वॉशरूम हैं। और फिर ये बड़े बड़े पहाड़, बहुत ही ज़्यादा बड़े पहाड़। और वो दूर से जो भी समंदर, वो आखिरी गांव है। और ये देखें यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं जो इसी पत्थर पे, ये पूरा एक ही पत्थर है और मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। और इसके अंदर इसकी नीचे बड़े मज़े से लोग बैठ भी सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पूरा एक ही पत्थर है, नेचुरल। इसके नीचे लोग बैठे होते हैं। यार देखें कितनी खूबसूरत माइनॉरिटीज़ के लिए उनके मंदिर। यहाँ इतने ज़्यादा इस एरिया में मंदिर हैं और माइनॉरिटीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ रहती है और बहुत हंसी खुशी मिलनसार। अभी देखें हमें जो पानी पिला रहे हैं वो अंकल जी, वो हिंदू बरादरी के हैं और उनका नाम मिस्री है, लेकिन हम बड़े मज़े से पानी वानी पी रहे हैं। आजा मुख्य वीडियो जी, आजा, देखना है तो आजा। थोड़ा पास माता चामुंडगी की जय। इनकी फिर से घंटी आ गई, मेरी एक में बजती नहीं, इतनी जोर से आई। ये भी देखें आप, पत्थर ही है एक पूरा। कोई इसमें मतलब लोगों ने नहीं काटा वाटा है, एक ही पत्थर है। और ऊपर इसमें कबूतर भी है, पत्थरों को काट के बनाया हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने कृष्णा का पालना, कृष्णा का पालना पीछा है था और प्रसाद है। मखना थी प्रसाद, ये हमें प्रसाद दे रहे हैं। मखना थी ये आप सब देखिए। यहाँ पे भी मतलब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, वो अपनी किसी भी मंदिर और चर्चेज़ और इनमें से अपने जा सकते हैं, कोई मना नहीं होता उन्हें, आराम से वो लोग अपनी प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। और ये डोनेशन बॉक्स है, ये इनकी पूजा की चीज़ें हैं, घी है, दिया जल रहा है नीचे, ये छोटी छोटी सी इनकी सारी पूजा की सामग्री। और पीछे से अगर दिखाऊं तो ये इस तरीके से, ये पूरा एक ही पत्थर है, कोई इसमें कटिंग नहीं की हुई है, पूरा एक ही पत्थर है। इसकी सीलिंग अगर दिखाऊं, सीलिंग सिर्फ ये है, बीच में इन्होंने थोड़ी सी सीलिंग दी हुई है। गाइस, हम लोगों ने ऊपर देख लिया माता का मंदिर और फिर हमने जो है
ऊपर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ले ली और अब उसके बाद हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का आखिरी गांव। वो जो नीचे झोपड़ियाँ नज़र आ रही है ना, मैं पास करती हूँ जूम, वो देखिए ये आखिरी गांव है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का। और ये हमें नीचे उतर के जाना है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे। जाने से अपनी अम्मी को पकड़ ले। यहाँ से ले ले, वो छड़ी है ना, बाबा को ही पकड़ ले। मैं भी तो पकड़ के सीढ़ियाँ उतर गई थी। हाँ उतरने के लिए ठीक है। आखिरी गांव LOC का लास्ट गांव, जाजी बॉर्डर का लास्ट गांव। थैंक यू दानिश, बहुत बहुत आपका। तुम्हारी मम्मी बैठ गई है, नहीं गरम गरम जमीन पे वो बैठ कैसे गई। दानिश भाई का बहुत थैंक यू, उसने बहुत अच्छे से जो है ना सुबह से हमारे साथ निकला हुआ है। और सब बस सिर्फ पानी पानी और जूस वगैरह पी रहे हैं ज़्यादातर। किसी ने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि भूख नहीं लगी। घूमने फिरने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये लास्ट गांव है, आपको वो नज़र आ रहा होगा, अलम लगा हुआ है। ओके जी, ये था हमारा बॉर्डर का सफ़र, आखिरी गांव। ठीक है जी, LOC हमने देख ली वहाँ से। और उसके बाद अभी हम जिस जीप में आए हैं उस जीप में हम अभी वापस जो है नंगर पार्कर जाएंगे। और फिर वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हम उसमें फिर अपने गांव की तरफ जाएंगे, घरों की तरफ। ठीक है जी, तो ये है झोपड़ियाँ यहाँ पे, ये छोटी छोटी सी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी बहुत है और काम नहीं है, लोग बहुत सैलाब के बाद अच्छे हालात में नहीं। अभी हम लोग जो है मतलब बॉर्डर हम लोगों ने अभी वापस जा रहे हैं बॉर्डर से नंगर पार्कर की तरफ। और इस बार मैंने आगे की सीट ले ली है और दानिश को पीछे पहुंचा दिया है। दानिश अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं और मैं ड्राइवर भैया के साथ बैठी हूँ। ठीक है, क्योंकि पीछे ज़रा थोड़े से धक्के वक्के भी लग रहे थे, इसलिए अंकल गाड़ी वाले भैया की गाड़ी बड़ी अच्छी सजी हुई है, फूल रखे हुए हैं सारे। और आगे का रास्ता मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये वाले घर बहुत प्यारे हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। अल्लाहू अकबर, आधा इतने भी इंदा इतने ही दिखा रही थी। और ये शीशे में मैं नज़र आ रही हूँ भूत की तरह। ये मेकअप शेकअप सब पिघल गया, जितना वो लगाया था ना सब कुछ ख़त्म हो गया भाई। इतनी धूप थी और गर्मी थी। और ये इनके घर इस तरह से ये लोग बनाते हैं, जैसे कोन स्टाइल में, ऊपर से बहुत खूबसूरत है। मैंने इसके उमर मारवी व्लॉग में भी मैंने इनके ये घर डाले थे। ये थर का स्टाइल है, थर के घर इसी तरह से बनाए जाते हैं। जय माता दी। यहाँ सब लोग जय माता दी कह रहे हैं। तो इट्स ओके टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। हर मज़हब की हमको इज़्ज़त करनी चाहिए और किसी का भी मज़हब उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। बैल खड़े हैं वहाँ पे ये सारे बहुत अच्छे। इन लोगों का सोच रही हूँ यार, ये लोग अभी ऐसे रह रहे हैं, जून जुलाई में क्या हाल होता होगा इधर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग में। और फिर इसके बाद जर्नी जो मिट्टी हम लोग जाएंगे, मिट्टी की जर्नी पे मैं इससे आगे वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और
यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म इलाका है। थर का रेगिस्तान बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, पानी नहीं मिलता है, बहुत महंगा होता है, और साफ़ पानी तो यहाँ है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ सारे खाली ज़मीनें, सिवाय बरसात के बारिश जब होती है तब यहाँ पे ग्रीनरी होती है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। बारिश के दिनों में ये जगह बहुत हरियाली होती है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। और जून जुलाई में यहाँ रहना तकरीबन 50, 55, 60 तक चली जाता है टेम्परेचर। तो आई होप आप सब लोग जो भी यहाँ पे आएँ भले विज़िट करें, और अगर किसी को भी डोनेशन वगैरह देनी है तो वो लोग जो है वेबसाइट पे सर्च करें और रिस्पॉन्सिबल डोनेशन को डोनेशन भी दीजिए। मुझे नहीं, मैं नहीं किसी की डोनेशन देना चाहती। आप लोग डायरेक्ट में कुछ यहाँ पर जैसे ईदी सेंटर हैं और जो घर के इलाकों के लिए लोग काम करते हैं, उन लोगों को आप पर्सनली जाके दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी NGO के थ्रू आप लोग पर्सनली उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे यहाँ काम कर रहे हैं तो आप उनकी मदद कीजिए डायरेक्ट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत हुआ। अभी मैं भी थोड़ा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और सफ़र का मज़ा लूँगी। ये सारी उस साइड से आती है अपने वाले शहरों के चंद्रोटी। पेटियाँ देखो, पेटियाँ